साथियों, अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे भारत एक परिचय के बारे में और आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज फिर से कुछ जो ज्योग्राफी में टेक्निकल टर्म्स होते हैं उनको समझाएंगे, साथ में कुछ तथ्यों को भी बताएंगे। क्लास काफ़ी रोचक होने वाली है। बस आप थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि सब कुछ स्पष्ट दिखे। और मैपिंग हमने एकदम कलर किया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि भारत में मैपिंग में अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो वो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को समझने में होती है ना। तो ऐसी स्थितियां बिल्कुल जन्म नहीं लेंगी, क्योंकि उसका समाधान हम सब ले करके आए हैं। ठीक है, एकदम ऑफलाइन के जैसे आपको लगेगा सब कुछ। ठीक, तो आइए समय न गंवाते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं सेवन सिस्टर्स के बारे में। क्या बताते हैं? सेवन सिस्टर्स। सेवन सिस्टर्स को पढ़ें उसके पहले यहाँ पर आप नज़र डालें। ये है असम। क्या है ये? असम या असोम कह सकते हैं। असम से सटे हुए जितने राज्य हैं वो सब के सब क्या होते हैं? उन्हीं को सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। और याद रखिए, असम से लगे हुए 6 राज्य हैं जो कि असम से सीमा बनाते हैं। देखिएगा, असम से लगा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, असम से लगा है ये नागालैंड, असम से लगा है मणिपुर, असम से लगा है मिजोरम, असम से लगा हुआ है त्रिपुरा, असम से लगा है मेघालय और असम से लगा है पश्चिम बंगाल। तो इन्हीं राज्यों को क्या कहेंगे हम इनको बोलेंगे सेवन सिस्टर्स। एक बात यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य हैं। हमारी बात को एक बार गौर करिएगा, मैं बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ। पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य हैं, लेकिन जब सेवन सिस्टर्स की बात किया जाएगा तो 7 राज्य आएंगे। पूर्वोत्तर भारत में एक राज्य और कौन शामिल है? तो ये सिक्किम है, जो कि भूटान और नेपाल और इधर पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। ठीक है, सिक्किम को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में शामिल किया जाता है, परंतु यह जो है सेवन सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है। क्लियर? तो देखिएगा, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। 7 राज्य जो सेवन सिस्टर्स कहलाते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इन 7 राज्यों में से असम एक ऐसा राज्य है जिनसे बाकी ये 6 राज्य की सीमाएं स्पर्श होती हैं। पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य हैं, सिक्किम को सेवन सिस्टर्स में शामिल नहीं किया गया है। आइए अब आगे समझ लेते हैं चिकन नेक के बारे में। चिकन नेक क्या है? अगर आप देखेंगे, नेपाल और बांग्लादेश, इनके बीच में एक बहुत ही सकरी पट्टी है जिसके माध्यम से ये मुख्य भारत जो है और इधर पूर्वोत्तर भारत जो है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, है ना। यातायात की सुविधा प्रदान हो पाती है, जिससे आवागमन होता है। तो यहाँ देखिए, ये नेपाल है और यहाँ पर बांग्लादेश है। तो नेपाल और बांग्लादेश के बीच में एक पतला सा एक सकरी पट्टी है पश्चिम बंगाल की। इसी को कहा जाता है चिकन नेक, या फिर इसी को हम कहते हैं क्या? सिलीगुड़ी गलियारा। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे चिकन नेक या सिलीगुड़ी गलियारा के बारे में? ये पश्चिम बंगाल में है ना। ये एक पतला सा केवल मार्ग है ना। देखिएगा यहाँ पर, सोचिए अगर ये ना होता सिलीगुड़ी गलियारा तो क्या होता, क्या स्थितियां जन्म लेती। तो ऐसे में हो सकता है तब ये सब पूर्वोत्तर भारत के राज्य आज भारत के हिस्से नहीं होते, क्योंकि जब आवागमन नहीं होगा, यातायात ही नहीं होगा, उस पर नहीं। ठीक है, तो फिर कैसे यहाँ पर ये जुड़ पाता है ना। हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश इधर कहीं किसी का भाग होता है ना, या फिर नागालैंड, मणिपुर, ये सब भारत के भाग ना हो पाते। लेकिन ऐसी स्थितियाँ नहीं है ना। जैसे आप देखते हैं यूगोस्लाविया है और इधर देखें आप USSR है, ये सब तो डिवाइड हो गए, लेकिन भारत बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हुआ। आज़ादी के बाद से जैसे जितने राज्य थे उनमें सिर्फ इजाफा हुआ है, कोई भी राज्य अलग नहीं हुए हैं, है ना। यही है क्या? अखंड भारत। समझिएगा आगे। अब आपको समझाते हैं चिकन नेक के बारे में। क्या कि पूर्वोत्तर भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा होते हुए भी नेपाल तथा बांग्लादेश के मध्य एक सकरे यानी नेरो भूखंड के माध्यम से भारत से जुड़ा हुआ है। इसे ही क्या कहा जाता है? चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी गलियारा कहा जाता है। मेरे ख्याल से ये बात भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं देशों के बारे में, और उन देशों की सीमाएं किन भारतीय राज्यों के साथ साझा होती हैं, इनको समझना जरूरी है। सबसे पहले हम समझेंगे किसके बारे में? बांग्लादेश, जो पहले भारत हुआ करता था, है ना। तो बांग्लादेश के बारे में समझें, ध्यान से देखिएगा। ये बांग्लादेश है। क्या है ये? अरे यार, कलर किए थे, हट गया ना। ये क्या है? ये बांग्लादेश है यहाँ। और बांग्लादेश के बगल में क्या लगा हुआ है? पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश से क्या लगा हुआ है? असम। बांग्लादेश से क्या लगा हुआ है? मेघालय।
बांग्लादेश से क्या लगा हुआ? त्रिपुरा। और बांग्लादेश से ही क्या लगा हुआ है? मिजोरम। लेकिन मणिपुर की सीमा साझा नहीं होती है, इससे बांग्लादेश। ये याद रखना है आपको। देखिएगा, बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर सीमा को साझा करता है, और पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्या करते हैं? सीमा को साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। यानी भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनती है वो किसके साथ बनती है? तो आप बताएंगे बांग्लादेश के साथ बनती है, 4096 किलोमीटर। और याद रखिएगा, ये जो त्रिपुरा है और इधर बांग्लादेश है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में क्या है? जीरो लाइन है। क्या है? जीरो लाइन। पूछा जाता है ये किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश। और भारतीय राज्य की बात किया जाएगा तो आप त्रिपुरा बताएंगे, और देश की बात किया जाएगा तो आप बांग्लादेश बताएंगे। आइए बात कर लेते हैं चेंग चांगचुंग की, यानी चाइना की। 3488 किलोमीटर सीमा को साझा करता है भारत के साथ, ये है ना। यानी कि चाइना यहाँ से शुरू हो जाता है, लद्दाख से, और इधर पूरा अरुणाचल प्रदेश तक में जितने राज्य आएंगे वो सब स्पर्श करेंगे। देखिएगा, यहाँ लद्दाख, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद नेपाल है तो कोई बात नहीं, इधर सिक्किम और इधर अरुणाचल प्रदेश। तो एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, चार राज्य, पांच राज्य, यानी चीन के साथ 5 भारतीय राज्य क्या करते हैं? सीमा को स्पर्श करते हैं। उसमें से एक राज्य जो लद्दाख है वो केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो इस तरीके से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, और क्या? उत्तराखंड, सिक्किम, और क्या? अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ सीमा को स्पर्श करते हैं। इसमें मत परेशान होइए कि मैं एक मोहन रेखा नहीं बता रहे हैं या फिर रेड क्लिफ, इन सब के बारे में हम बॉर्डर कमीशन वगैरह, है ना, रेड क्लिफ के बारे में सब कुछ एकदम अलग से आपको पढ़ाएंगे। और LOC क्या है, LAC क्या है ना, इन सब के बारे में, अक्साई चिन्ह वगैरह के बारे में, जो युद्ध हुआ, इन सब के बारे में एकदम अलग अलग पार्ट करके पढ़ाएंगे आपको। देखिएगा, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ। थोड़ा सा कैमरा इधर घुमाओ यार। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इधर गुजरात से शुरू हो जाता है। कहाँ से? गुजरात से। गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, और इधर क्या है? जम्मू कश्मीर है, उसके ऊपर क्या है? लद्दाख है। यानी लद्दाख से लगा करके गुजरात तक पाकिस्तान क्या करता है? भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और क्या? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो याद रखिएगा, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके साथ पाकिस्तान सीमा साझा करता है। कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बाकी 3 ये राज्य हैं। कौन? पंजाब, राजस्थान और गुजरात, जिनके साथ पाकिस्तान सीमा साझा करता है ना। आइए आगे देख लेते हैं, नेपाल के बारे में बात करते हैं। नेपाल यहाँ है, देख लीजिए, ये है नेपाल। तो नेपाल के बारे में अगर बात करें तो नेपाल के पश्चिम में उत्तराखंड, नेपाल के अगर आप देखेंगे इधर दक्षिण में आए तो यहाँ पड़ेगा यूपी, यहाँ पड़ेगा बिहार, और बिहार के बाद ये क्या है? पश्चिम बंगाल। तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और इधर क्या? सिक्किम, ये सब क्या करते हैं? सीमा को साझा करते हैं। देखिएगा, नेपाल या 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में उत्तराखंड, दक्षिण में यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, और पूर्व में क्या है? सिक्किम है। भारत नेपाल सीमा की लंबाई कुल 1751 किलोमीटर है। तो एकदम आसान है। देखिए, इधर क्या लगा हुआ है? पश्चिम बंगाल बहुत कोर सेक्शन है, इसी को ध्यान दीजिएगा। इधर बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा कर रहा है पश्चिम बंगाल, भूटान के साथ भी सीमा साझा कर रहा है पश्चिम बंगाल, नेपाल के साथ भी सीमा साझा कर रहा है पश्चिम बंगाल, असम के साथ, सिक्किम के साथ, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि इसको आप याद रखें। किसको? पश्चिम बंगाल को। कई बार जो बच्चे मैपिंग करते हैं उनको लगता है कि पश्चिम बंगाल बस यहीं तक है, इधर बिहार है, यहीं पर गलती कर बैठते हैं और फिर आपका नंबर कट जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति न जब मिले इसलिए मैं आपको बताता रहूँगा कि नेपाल लगता है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और क्या? सिक्किम। आइए आगे देख लेते हैं, म्यांमार के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। म्यांमार है ना, भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित है। यानी कि यहाँ पर जहाँ ये देख रहे हैं पूर्वी राज्य खत्म हो रहे हैं, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? यहीं पर मिलेगा म्यांमार। पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, आप लोग जानते हैं, 1935 तक। तो म्यांमार आज एक अलग देश बना हुआ है। यही है रंगून, सुने हैं ना, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। ये वही है, कुछ अलग नहीं है, वही म्यांमार की मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखिएगा, तो यहाँ ये जितने राज्य आपको दिख रहे हैं ये सब के सब म्यांमार के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। इधर मिजोरम, इधर मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये सारे राज्य क्या करते हैं? म्यांमार के साथ सीमा को स्पर्श करते हैं। रोचक कहानी क्या है, यहाँ पर कोई ऐसी रेखा नहीं है जैसे रेड क्लिफ मैकमोहन
या जीरो लाइन या डूरंट रेखा, इस प्रकार की कोई रेखा नहीं है जो भारत और म्यांमार के बीच सीमा साझा करे। एक्चुअल में क्या है कि भारत और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक रूप से जो पर्वत पहाड़ियाँ हैं, हिल्स हैं, पहाड़ियाँ क्या करती हैं, सीमा को बनाती हैं प्राकृतिक रूप से। जैसे मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मणिपुर पे मणिपुर पहाड़ी, और नागालैंड में नागा हिल्स, और अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम हिल। ये 4 पहाड़ियाँ क्या करती हैं, भारत और म्यांमार के बीच में सीमा को निर्धारित करती हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, इरावदी नदी वगैरह की चर्चा मत करिएगा, मुझे पता सब कुछ है क्योंकि मैं लगातार पढ़ाता हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों की भी मैं बात नहीं करूँगा। इरावदी नदी थोड़ी दूर तक सीमा बनाती है, इसके बारे में जब नदी पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा। और म्यांमार की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो साल्वीन है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, बता ही दिया, बताऊंगा क्या। इधर देखिएगा, भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित है क्या, मिजो हिल, कहाँ, मिजोरम में, नगा हिल नागालैंड में, और पटकोई बूम अरुणाचल प्रदेश में, और एक छूट रहा है, एक मणिपुर में, मणिपुर हिल, और नागालैंड में नगा हिल, और मिजोरम में मिजो हिल, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम। ठीक है, 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है म्यांमार भारतीय राज्यों के साथ। फिर भूटान की बात कर लेते हैं। ये है भूटान, अपना प्यारा सा छोटा सा भूटान। इसको तो हम कहते हैं मोदी जी को किसको जिला बना दे भारत का, कोई है ना, कोई बहुत बड़ा नहीं है। इधर देखिए, इधर भूटान है, तो भूटान की सीमा लगती है सिक्किम से, भूटान की सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से, भूटान की सीमा लगती है असम से, भूटान की सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश से। देख लीजिए मैप में एकदम सब कुछ बहुत सुंदर ढंग से दिखाए। ये सिक्किम है, ये पश्चिम बंगाल है, ये असम है, और ये अरुणाचल प्रदेश है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि पश्चिम में सिक्किम और दक्षिण में पश्चिम बंगाल और असम तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है भूटान के साथ, और 1699 किलोमीटर लंबी सीमा है। फिर थोड़ा कैमरा उधर रोटेट करिए। अब देखिएगा, यहाँ जो है, यहाँ पर जो है अफगानिस्तान पड़ता है। भारत के साथ सबसे कम जो सीमा बनाता है वो अफगानिस्तान बनाता है। कितना, 106 किलोमीटर मात्र। किसके साथ सीमा बनाता है, भारत के केवल एकमात्र राज्य, वो भी केंद्र शासित राज्य जिसका नाम है लद्दाख, है ना, उसके साथ सीमा साझा करता है। तो इस तरीके से आपको कैसा लगा क्लास, और मैपिंग किस तरीके से थी, क्या आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों मिल रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में आप कमेंट करके बताएं। और आपको क्या चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए वो भी आप बताते रहा करें। क्लास के बारे में ज़रूर फीडबैक दिया करें, आपके प्रतिपुष्टि का हमें इंतज़ार रहता है। ठीक है, और स्टेटस वगैरह पे लगाया करिए। और जो बच्चे नंबर के लिए कह रहे हैं ना, तो यूट्यूब पर आप जैसे भी जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे फ्रंट पेज पर ही व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, वहाँ से लिख लें। और जो पढ़ने बढ़ने के लिए एकेडमी वगैरह में बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप कॉल कर लिया करें, तो बात कर लेंगे। ठीक है, कोई भी विद्यार्थी होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे कल फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।